ये देखो कोरोना, मोमोज, चिंकी। ये चाइनीज कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यार। ए मोमोज, ए चिंके, ए चिंके, ए चिंके कहाँ जा रहे हैं चिंके। दोस्तों, ये एक आम मजाक नहीं है, ये एक जुर्म है, ये एक आपका रेसिस्ट बिहेवियर है, ये रेसिज्म है। आप नहीं करते और उस पर आप करते हो, लेकिन ये रेसिज्म फेस कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडियन हर दिन उनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसा लगे कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और कोई आपको चाइनीज़, मोमोज, कोरोना, इन सब से आपको बुलाए। भले ही ये सारी खबरें न्यूज़पेपर के अंदर हर हफ्ते या हर महीने आती हूँ, लेकिन ये हर मिनट हर पल उन सभी नॉर्थ इंडियंस के साथ होता है जो कि नौकरी के तलाश में दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटीज़ के अंदर काम करने आए हैं। उनको ऐसे रेसिज्म का सामना करना पड़ा है और रोज़ पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ पिछले दिनों नोएडा की एक लड़की के साथ। वो अपने काम के लिए बाहर जा रही थी, कोई सामान लेने गई थी ग्रोसरी वगैरह के लिए, और वो जैसे रेड लाइट पे रुकी, एक आदमी उसके पास में आता है जो पान खा रहा होता है और उसके ऊपर थूक के चला जाता है। उस लड़की के पास शब्द नहीं होते बोलने के लिए कि वो क्या बोले। उसको पता है, क्योंकि ऐसा बिहेवियर उसके सामने पहली बार नहीं हुआ, उसको पता है कि उसकी कम्युनिटी के साथ कैसा बिहेव होता है। वो जाती है पुलिस स्टेशन के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाने, और पुलिस को 4 घंटे लग जाते हैं उसकी बात समझने में कि वो कहना क्या चाहती है। मतलब शर्म की बात है कि उसको लगता है, पुलिस वालों को लगता है कि कॉमन चीज़ है यार, क्या है ये छोटी सी बात के लिए, लेकिन यार इतनी सी बात नहीं है। ये उनको ऊपर मेंटल प्रेशर डालती है। कई लोगों के मुंह से सुनते हैं ऐसी बातें। कई लोग तो उनसे पूछते हैं कि यार क्या आसाम इंडिया के अंदर आता है? अरे यार, चेरापूंजी आसाम के अंदर है? तुम लोग आसाम से हो? तुम लोग इंडिया से हो? ये सब उनके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। जब भी कोई वहाँ से स्टेट से यहाँ पे आता है मेट्रो सिटी में काम करने के लिए, इन सवालों का उनको जवाब देना पड़ता है। इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फोकस तब आया जब नीडो तानिया नामक एक 20 वर्षीय विद्यार्थी एक क्लब के अंदर जाता है। वहाँ पे उसके हेयर पे कमेंट किया जाता है कि कैसे यार, कैसे हेयर बना रखे हैं तूने, क्या है। बंदे को सब लोग मिलकर चिढ़ाते हैं, वहाँ पे परेशान करते हैं, जिससे वो परेशान होकर वहाँ की गिलास की टेबल तोड़ देता है। वो वहाँ से निकलता है और अपने भाई के घर पे जाके सो जाता है, अपने भाई के रूम पे जाके सो जाता है। अगले दिन उसकी लाश मिलती है। उसका मर्डर हो जाता है उसी रात। और एक्यूज्ड कौन? वो लोग जो उसको चिढ़ा रहे थे और वो शॉपकीपर जिसकी वो दुकान थी। कल ही बेंगलोर के अंदर एक आदमी किसी औरत के फ्लैट के अंदर घुस जाता है और उसको कोरोना कैरियर कहता है, क्योंकि वो लड़की नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती है, इसलिए वो कोरोना कैरियर हो गई। यार ये जब इंसिडेंट सुनते हैं तो यार शर्म सी आती है। आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ब्रदरहुड की मिसाल देता है कि हम यूनिटी है, हम ये हैं, और आप लोग ये सवाल करते हो कि आप कौन से, आप इंडिया से हो कि नहीं हो। यार आपको पता है कि जैसे जैसे स्टेट की वाइज होता है, जैसे जैसे उनकी डाइवर्सिटी बदलती है, वैसे वैसे लोगों के चेहरे और उनके हाइट, लेंथ वगैरह सब चेंज होती हैं। पहाड़ी क्षेत्र के लोग हमेशा छोटे होते हैं,
लेकिन यार ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? आप रेसिज्म कर रहे हैं यार। जब ये नीडो तानिया का जब केस हुआ तो उस केस के अंदर एमपी बेजाबुरा कमेटी, जब नीडो तानिया का केस हुआ था तो उन्होंने 3 लीगल वे रिकमेंड किए थे कि कैसे इनको टैकल किया जा सकता है, कैसे इनके खिलाफ जो इनके जो रेसिज्म हो रखा है उसको रोका जा सकता है। पहला तरीका उन्होंने ये बताया कि जो आईपीसी के सेक्शन 153C और 509A के अंदर अमेंडमेंट किया जाए, जिससे कि जो भी गेस्चर्स होते हैं, रॉन्ग गेस्चर्स होते हैं, जो रॉन्ग पॉइंटिंग्स वगैरह होती हैं, उनको एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अंदर डाला जाए। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि एंटी रेशियल लेजिस्लेशन के अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने बताया कि वहाँ के अंदर पुलिस यूनिट्स, हर मेट्रो सिटीज़ के अंदर एक पुलिस यूनिट होनी चाहिए जिसके अंदर वहाँ के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग वहाँ पे कार्यरत होने चाहिए, मतलब वहाँ के पुलिस ऑफिसर होने चाहिए जो कि स्पेशली इन चीज़ों के अंदर डील करें। ये 3 सुझाव उन्होंने उस कमेटी ने दिए थे, और हुआ क्या? ये सारे के सारे सुझाव धूल चाट रहे हैं, इनके ऊपर कोई भी कार्य नहीं हुआ। हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन का ही एग्जाम्पल ले लो। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 15 कहता है कि ब्रदरहुड दो, मतलब ब्रदरहुड के साथ रहो, और किसी भी आदमी के साथ कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उसकी सेक्स, रिलीजन, कास्ट को लेकर। फंडामेंटल हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है जिसका आर्टिकल है 51A सब क्लोज E, जिसके अकॉर्डिंग हमें सबको साथ ब्रदरहुड बना के रखना है, सबकी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ हारमनी बना के रखनी है। लेकिन कैसा कुछ होता है, मतलब कभी इस चीज़ का आपने ध्यान में रखा है? कभी ऐसा लगता है कि ऐसी कुछ आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस तरह की हरकतें आज मेट्रो सिटीज़ के अंदर हो रही हैं, नॉर्थ ईस्ट पीपल के अगेंस्ट हो रखे हैं, कभी ऐसा महसूस भी हुआ है कि ऐसा कुछ होता है? यार आप इनकी क्यों, आप कोई भी इंडिया के अंदर यार रेसिज्म तो भर भर के है, इस आर्टिकल का कोई मायना नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट के पीपल कहाँ से बचे रहेंगे इस आर्टिकल से? ये सब यार तब गंदा बना, सबसे ज़्यादा गंदा तब बना जब कि वुहान के अंदर दिसंबर के अंदर कोरोना वायरस ब्रेकआउट हुआ। वहाँ पे ब्रेकआउट होना था और वो भी चाइना के अंदर, और हमारे यहाँ की डाइवर्सिटी और चाइना की डाइवर्सिटी, मतलब नॉर्थ इंडिया की डाइवर्सिटी और चाइना की डाइवर्सिटी सेम है, सिमिलर कंडीशंस हैं, और वहाँ के लोग भी देखने में सिमिलर हैं। ये चीज़ होनी थी कि हमारे लोगों का काम शुरू, जो कोई काम नहीं करते, जिनका मतलब इलिटरेट हैं यार, उनके दिमाग ख़राब हो उनका सबका, कोई भी नॉर्थ इंडियन दिख जाए कोरोना कैरियर, कोरोना, मोमोज, चाइनीज़। शर्म करो यार, तुम लोग पढ़े लिखे हो, ऐसे बनाओगे क्या इंडिया को ग्रेट? हैं? कल मोदी जी कुछ भी बोल देते हैं या फिर कल कोई राहुल गांधी कुछ बोल देता है तब तो तुम बड़ा उठते हो कि मेरा इंडिया ऐसा ऐसा ऐसा। ये है इंडिया तुम्हारा? मैं भी इंडिया का वासी हूँ यार, मैं तो सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ, आप लोगों को करने में क्या जा रहा है यार? और अगर वो चाइना से भी हो तो क्या दिक्कत है यार? रेस्पेक्ट करो ना, वो तो नहीं लेके जा रहा कोरोना, हैं? शर्म करो, बस रोको यार इन चीज़ों को। इन पहली बात तो यार ऐसे कुछ अगर हो रहा है तो उसको समझाओ। अगर अब तुम क्या कर सकते हो इसके अंदर कि अगर तुम, एक तो पहले तो इस भीड़ का हिस्सा मत बनना कभी भी। कोई भी है दिखे ऐसे लोगों को रेस्पेक्ट करो यार, वो भी नॉर्मल है तुम्हारी तरह, वो तुम्हारी मेंटलिटी खराब है, उसका भी अधिकार है कि वो आराम से घूम सके, जैसे तुम घूमते हो वैसे वो भी घूम सकते हैं आराम से, वो भी इंडिया का हिस्सा है। अपनी मेंटलिटी को सुधारो, ठीक है? दूसरी बात, अगर तुम्हारे ग्रुप के अंदर ऐसा कोई करता है तो उसे समझाओ कि यार ऐसा नहीं होता। तुम तो यही कर सकते हो और मैं भी यही कर सकता हूँ कि मैं वीडियो के माध्यम से तुम्हें बताऊँ कि इनके साथ क्या क्या हो रहा है। सो प्लीज़ यार ब्रदरहुड बनाए रखो, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करो, इंडिया की इज्जत करो, इंडिया की यूनिटी को यार, जब पूरा देश विश्व के तुम सामने कहते हो इंडिया एक यूनिटी, इंडियाज यूनिटी, इंडिया हमारा ऐसे है, एक अनेकताओं में एकता है, तो कदर करो थोड़ी उसकी। मैं सभी को नहीं कह रहा, लेकिन जिन्होंने ऐसी हरकत की है वो समझ गए होंगे। धन्यवाद।